नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान और आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। नरेंद्र मोदी की सरकार को 7 साल पूरे हो गए हैं। वैसे तो इस सरकार को क्योंकि 26 मई 2014 को पहली बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो 26 मई 2021 को 7 साल पूरे हो गए थे। मगर पार्टी और सरकार ने ये कहा कि दूसरी बार जब शपथ नरेंद्र मोदी ने ली तो 30 मई को शपथ ली थी, लिहाजा वो 30 मई को अपने 7 साल पूरे होने या फिर दूसरे दौर के 2 साल पूरे होने की आधिकारिक घोषणा करेंगे और उसका आधिकारिक तौर पर यह मानेंगे कि 2 साल पूरे हो गए और यदि पिछले 5 साल के कार्यकाल को मिलाएं तो 7 साल पूरे हो गए। खैर, ये तमाम चीजें हुई और इसके बीच में कुछ मीडिया हाउसेस ने मोदी के इसी 7 साल के कार्यकाल का अपने ढंग से आकलन शुरू किया। कई लोगों ने कहा कि मोदी के ये 7 साल बेमिसाल। उसके बाद लोगों ने सवाल खड़े किए, ट्विटर पर ट्रेंड हुए वो मीडिया हाउसेस और मीडिया हाउसेस को सीधे तौर पर लोगों ने सवाल किया कि आप सरकार की वाहवाही तो हर बार करते हैं, सरकार से सवाल कीजिए, सरकार से पूछिए नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, सीए के बारे में और एनआरसी के बारे में, दिल्ली दंगों के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। सरकार से सीधे सवाल कीजिए जनाब, पूछिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, क्यों पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं। इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो ट्विटर पर दिन भर वो ट्रेंड में चलते रहे। खैर, मीडिया हाउसेस की उसकी अपनी सोच है और उसी सोच के कारण वो कहीं ना कहीं ट्रेंड में रहे। लोगों ने सीधे तौर पर उनसे सवाल पूछा। खैर, इन तमाम बातों से अलग हम आपको बताते हैं और 7 साल के इस सफर में नरेंद्र मोदी की सरकार का जो 7 साल का सफर है इस पर आपको लिए चलते हैं और इसकी शुरुआत हम 26 मई 2014 से करेंगे, जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। और वहां से यहां तक का जो 7 साल का सफर है इसको हम यदि दिनों के हिसाब से बांटें तो तकरीबन 2555 दिन बनते हैं। और इस 2555 दिन के अंदर अनेक तरह की जो योजनाएं सरकार ने चलाई, उन योजनाओं से अलग यदि हम बात करें तो नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं की हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा घरेलू यात्राएं की हैं और इसके अलावा बतौर प्रधानमंत्री रहते जिन्होंने सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार किया या सबसे ज्यादा चुनावी रैली को संबोधित किया, वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। इस 2555 दिन के सफर के अंदर, 7 साल के सफर के अंदर हम आपको बताएं कि 682 ऐसे दिन हैं जिनमें नरेंद्र मोदी यात्राओं पर रहे। उनमें से यदि हम आपको तफसील से बताएं और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करें तो 212 दिन नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर रहे, अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर रहे। 682 दिन में से 212 दिन नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर रहे और इसके साथ साथ 470 जो दिन हैं उनमें नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्य में गए। अलग अलग राज्यों के दौरान तकरीबन 202 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार किया। 470 दिन में से 202 दिन उन्होंने चुनाव प्रचार में व्यतीत किए। तो आप समझ सकते हैं कि 682 दिन इस 2555 दिन के सफर के अंदर नरेंद्र मोदी ने इस तरीके से यात्राओं में निकाले। और यदि हम इसको और तफसील से आपको समझाएं तो हर 3 दिन 7 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी यात्रा पर रहे। और यदि इसको और भी तफसील से हम आपको बताएं तो तकरीबन 85 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ने हर 85 घंटे के अंदर दिल्ली में पीएमओ को छोड़ दिया। पीएमओ को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर वो यात्रा पर निकल गए। यानी हर 85 घंटे में नरेंद्र मोदी ने यात्रा की, चाहे वो घरेलू यात्रा है या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा रही या फिर वो चुनावी यात्रा पर चले गए, चुनाव प्रचार पर चले गए। मगर इस तरीके से लगातार वो कहीं ना कहीं तमाम जगह पर यात्राएं करते रहे। और इसी में यानी इसको तफसील से यदि हम इस 682 दिन को और गौर से देखें तो हर 5वें दिन वो दिल्ली से बाहर रहे। और इस गणना को यदि हम और थोड़ा गौर से देखें तो हमें समझ में आएगा कि हर 11वें दिन विदेश यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए और हर 12वें दिन
वो चुनाव प्रचार में व्यतीत रहे। तो ये जो 682 दिन का एक आंकड़ा है जिसका हमने आपको तमाम तफसील से बताया कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी इस 2555 दिन के सफर के अंदर 682 दिन यात्राओं में व्यस्त रहे। इसके अलावा क्योंकि ये सिर्फ यात्राओं का ब्यौरा था 7 साल का जो हम आपको आप तक पहुंचाना चाहते थे, शायद मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीज़ को आप तक नहीं पहुंचाती, इसीलिए हम आपको तफसील से ये चीज़ें बता रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो यदि जनता के लिए कोई काम करती है तो उसका भी प्रचार वो जोर शोर से करती है, और प्रचार पर पिछले 7 साल के अंदर कितना पैसा खर्च किया गया ये आंकड़ा भी हम आपको देंगे। और ये आंकड़ा जब आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि पिछले 7 साल के अंदर यानी 2555 दिन के अंदर 7,658 करोड़ रुपए पीएम के खर्च कर दिए गए पीएम के प्रचार पर। और सबसे ज़्यादा जो पैसा जिस साल में खर्च किया गया वो 2017-18 में खर्च किया गया, 1,313 करोड़ रुपए 2017-18 में खर्च किए गए प्रचार पर, पीएम के प्रचार पर, या फिर पीएम ने जो योजनाएं बनाई उनके प्रचार पर। इस तरह का जो खर्चा है वो किया गया। सबसे कम जो खर्च किया गया वो 2019-20 में किया गया, 713 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और इसको यदि आप दिन के हिसाब से देखेंगे तो हर दिन तकरीबन 3 करोड़ रुपए पीएम के प्रचार पर खर्च किए गए। आप समझ सकते हैं कि 3 करोड़ कितने पैसे होते हैं, और जाहिर तौर पर इतने रुपए में क्या हो सकता है उस चीज़ का आप अंदाज़ा अपने ढंग से लगा लें। मगर प्रचार पर पिछले 2555 दिन और 7 साल में इतना खर्च हुआ जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। और यदि नौकरियों की बात करें, क्योंकि सरकार ने, मोदी सरकार ने 2 करोड़ नौकरियों की जो बात की थी वो तो दूर की बात है, मगर इस दौर में कितनी नौकरियां दी गई, कितनी नौकरियां मिली, जो बेरोजगारी है वो कितनी कम हो पाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी नौकरी दे पाई, उसका एक आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि 2021 में यदि हम बात करें अब तक की 2021 की, तो तकरीबन 87,423 रोजगार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नौकरियां हैं वो दी गई हैं। और 2020 की यदि हम बात करें तो 1,19,000 नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं। 2019 में 1,18,000 नौकरियां, 2018 में 1,32,000 नौकरियां। और यदि पिछले 7 साल का 2021 तक का अब तक के सफर का यदि आप आंकड़ा जानना चाहेंगे तो उसको जानकर आप हैरान होंगे कि 7 साल के अंदर 8,87,335 नौकरियां ही दे पाए हैं, यानी 10 लाख से भी नीचे ये आंकड़ा रह गया है जो नौकरियां देने की बात की जाती है। ये हकीकत है नौकरियों की जो हम आपको बता रहे हैं। शायद मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसे मैंने पहले कहा था, कि आपको ना बताए, मगर ये हकीकत है नौकरियों की, इसलिए आपको बता रहे हैं। नौकरियां क्योंकि इस दौर में गई भी बहुत हैं, और नौकरियां यदि हम बात करें अप्रैल की तो अप्रैल में तकरीबन 75 लाख नौकरियां चली गई हैं। और 2021 के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को यदि हम जोड़ लें तो तकरीबन इस 4 महीने में 1,19,00,000 नौकरियां गई हैं। तो ये आंकड़ा एक है जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की जो स्थिति लगातार, जो बेरोजगारी की स्थिति गंभीर होती जा रही है, सरकार जो रोजगार की बात करती है उनको हम बताना चाहते हैं जनाब इतनी नौकरियां चली गई हैं। और पिछले 7 साल के अंदर मोदी सरकार की, इसे आप किस तरीके से देखते हैं, उपलब्धि है या फिर ये नाकामी है, इसका आप खुद अपने तरीके से वो आकलन कर सकते हैं। मगर पिछले 7 साल के अंदर 8,87,335 नौकरियां ही दी गई हैं। तो ये एक स्थिति है जिसको हम आपको दिखाना चाहते थे। और यदि इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करें, पिछले 7 साल के अंदर किस तरीके की घटनाएं देश भर के अंदर रही, तमाम जो चीज़ें घटी उसको यदि हम छोड़ दें, दिल्ली दंगे जो थे उसको यदि हम एक तरीके से अलग ढंग से देखें, तो उसके अलावा यदि लिंचिंग एक घटना, कहीं ना कहीं लिंचिंग की जो घटना हुई उसकी यदि हम बात करें तो 2000 रिपोर्ट जो बताती हैं, अलग अलग तरीके की जो रिपोर्ट आई हैं, इंडिया स्पेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2018 तक तकरीबन 69 जो घटनाएं हैं वो लिंचिंग की हुई, जिनमें तकरीबन 33 हत्याएं हो गई।
तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति। और उसके बाद ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो आंकड़े सामने आए हैं वो मई 2015 से लेकर दिसंबर 2018 तक ये कहा गया है कि 100 घटनाओं में तकरीबन 44 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो गई, 44 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें घटी। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हुई, जो जीएसटी हुई, जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी का दौर भी आपको याद होगा कि किस तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए थे और लोग मारे गए थे। ये अलग बात है कि सरकार ने उस चीज़ को नहीं माना था, मगर पहले 32 दिन के अंदर नोटबंदी के वक्त 104 लोगों की मौत हो गई थी जो लाइन में खड़े थे। सरकार ने ये कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई या वो पहले से बीमार थे, कोई और वजह बताई गई, मगर सरकार ने ये नहीं माना था कि नोटबंदी की वो लाइन में लगे हुए थे और उसके कारण वो मारे गए। मगर इन तमाम चीज़ों को यदि हम छोड़ दें तो एक जो बड़ी जो चीज़ थी वो नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए। हम आपको बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं कि जब नरेंद्र मोदी ने शपथ ली 26 मई 2014 को, उसके बाद पहली कैबिनेट की बैठक हुई 27 मई 2014 को, और तभी काले धन को लेकर ये कहा गया कि देश में वो काला धन लेकर आया जाएगा और उस काले धन को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। एसआईटी बनी, मगर क्या हुआ वो चीज़ें आज तक स्पष्ट नहीं हुई। ये जरूर हुआ कि 7 साल के अंदर अलग अलग जगह से जो रिपोर्ट आती गई उसमें अलग अलग लोगों के, कितने लोगों के खाते हैं, कितने लोगों के खातों में कितने पैसे हैं, इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने आई, मगर सरकार के द्वारा उस बारे में कोई भी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की गई। सरकार ने ये कहा कि बंद लिफाफे में वो रिपोर्ट कोर्ट में दे दी गई है, मगर चीज़ें सार्वजनिक नहीं हुई और काला धन जो है वो अब तक नहीं आया। और इसी दौर की यदि हम बात करें तो प्रवासी मजदूर जो स्थिति पैदा हुई थी जिस वक्त देश में कोरोना काल शुरू हुआ और उस वक्त जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया और 4 घंटे का अल्टीमेटम के बीच में मजदूर जो सड़कों पर निकले, उसकी जो स्थिति बनी, प्रवासी मजदूरों को लेकर जो स्थिति बनी, उस स्थिति का हम जिक्र करें तो रेलवे के हिसाब से 96 ऐसे लोग थे जो श्रमिक एक्सप्रेस में थे ट्रेन में और उनकी मौत हो गई थी। 216 ऐसे लोग थे जो सड़कों पर चलते हुए प्यास से या भूख से जिनकी मौत हो गई थी। 17 ऐसे लोग थे उस दौर में जिनकी इलाज ना मिलने के कारण मौत हुई। 209 ऐसे लोग थे जिनकी रोड एक्सीडेंट में उस दौर में मौत हो गई। और ये आंकड़ा जब आप तमाम जोड़ेंगे तो 971 लोग ऐसे बनते हैं जो इस दौर में मारे गए। यानी 7 साल के दौर में ये भी एक घटना थी प्रवासी मजदूरों की जो हमारे सामने आई। और इसके अलावा जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे कोविड का अब का दौर है, उस दौर में भी आपको पता लगा कि देश की मेडिकल की स्थिति आखिर क्या है, देश में किस तरह की मेडिकल व्यवस्था है और किस तरीके की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो रही हैं, किस तरीके से लोगों को बेहतर इलाज मिल पा रहा है, वो तमाम चीज़ें लोगों के सामने हैं। और जो मौत के आंकड़े हैं या फिर संक्रमितों के जो आंकड़े हैं उनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम चीज़ों के बीच में क्योंकि 7 साल पूरे हुए हैं और 7 साल पहले जब जिस आस से, जिस उम्मीद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, लोगों के मन में भी एक उम्मीद और एक आस थी कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो कुछ देश के लिए करेंगे। लोगों को मगर नहीं पता था कि उन्होंने प्रधानमंत्री की जगह एक ऐसे राजा को चुन लिया है जो कहीं ना कहीं पुराने तौर पर जिस तरीके से राजा निकलते थे, दौरे पर निकलते थे, राजा अलग अलग यात्राओं पर निकल जाते थे, उनके पास बग्गी होती थी। ये अलग बात है कि अब बग्गी की जगह प्रधानमंत्री के पास एक ऐसी गाड़ी है जो 6 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उस तरीके की एवरेज देती है। और उस दौर में पेट्रोल की कीमत क्या है वो आप सबको पता है। मगर प्रधानमंत्री लगातार यात्राएं कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से हमने आपको बताया कि इस 7 साल के दौर में 2555 दिन के बीच में 682 यात्राएं की, जिसमें से विदेश यात्राएं भी हैं और घरेलू यात्राएं भी हैं, चुनाव प्रचार भी शामिल है। तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें हुई और ये तमाम चीज़ें हमने आपको इसलिए बताई कि मेन स्ट्रीम मीडिया हो सकता है कि आपको ना बताए, हो सकता है कि उनका पैमाना कोई अलग हो। और उसी तरीके से जिस तरीके से आज सुबह
से एक मीडिया हाउस ट्रेंड हुआ जब उसने ये चलाया कि मोदी सरकार बेमिसाल, 7 साल बेमिसाल। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी पीछे की हकीकत क्या है, सरकार ने 7 साल के अंदर क्या किया, वो तमाम चीज़ें हमने आप तक पहुंचाई, आपको तमाम चीज़ें बताई। आपको ये तमाम चीज़ें, ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरें पाने के लिए लगातार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी खबरें और ऐसी जानकारी पहुंचा सकें। धन्यवाद।